Very good afternoon. Today, now in the chapter of IAPM, today we will discuss the demand. As already we have discussed demand. Now today we will discuss demand function. So what is demand function? Demand function states how demand for a commodity is related to its various determinants. As we have already discussed about the demand, demand is the quantity that customers are willing to and able to buy at fluctuating prices. Willing to and able to buy at fluctuating prices. Like this, as we have in front of this, we have a demand function. Demand function states how the demand for a commodity is related to its various determinants. Like what are the determinants of a commodity? Basically there are two determinants of a commodity. Like first one is price of good and another one is income of consumer. तो जब हमें दो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, प्राइस ऑफ गुड यानी किसी भी कॉमोडिटी का उसका दाम, और दूसरा इनकम यानी कंज्यूमर की जो आय है, तो इसलिए यहाँ डिमांड फंक्शन में ये बताया गया है कि हाउ द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ कस्टमर. Now again we have two types of demand function. First one is individual demand function. The basic difference between individual demand function and another one is market demand function. The basic difference between individual and demand function and market demand function is that individual demand function is it always shows the relationship between the demand for a commodity by an individual customer and its various determinants. यानी कि जो इंडिविजुअल कस्टमर से जो डिमांड निकल के आ रही है और उससे रिलेटेड जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं उसको हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोलते हैं. एज अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कस्टमर एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. एज यू कैन सी इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज DC इज इक्वल्स टू फंक्शन PC PR X T और E. DC is equals to function PC PR X T और E, where PC is equals to price of a commodity, where PR is complementary goods, X is income of customer, T is taste and preferences and E is expectation. तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की अगर इसकी हम एक्सप्रेस फॉर्म को स्टडी करने की कोशिश करें तो प्राइस सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तीसरा इनकम ऑफ कस्टमर यानी इनकम अगर वेदर जो कस्टमर की इनकम बढ़ रही है या घट रही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कुछ लोगों का टेस्ट कैसा है, वेदर उसको कुछ और चीज़ पसंद आ रही है, लाइक किसी को किसी मैकडोनल्ड्स का बर्गर पसंद है, किसी को KFC का पसंद है, और उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं. और लास्ट जो ई इसको यहाँ हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में लिया है वो एक्सपेक्टेशन है. तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी. तो DC इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हमने एक्सप्रेस इसी तरीके से किया है. DC इज इक्वल्स टू फंक्शन PC PR X T और E, वेयर PC इज प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, PR इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, X इज इनकम ऑफ कस्टमर, T इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड E इज एक्सपेक्टेशन. Now another we have market demand function. Market demand function states it always, this function represents how overall demand for a commodity in the market is related to its various determinants. Means जो जितने भी कॉमोडिटीज़ की उस पर्टिकुलर मार्केट में जो डिमांड है उस मार्केट में और उसके डिटर्मिनेंट्स की. तो मार्केट डिमांड फंक्शन आपको यहाँ ये बता रहा है कि कैसे किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड मार्केट में रिलेट करती है उसके डिटर्मिनेंट से. तो इसको हमने एक एक्सप्रेस फॉर्म में लिया है. ये एक्सप्रेस फॉर्म कैसा है? तो DC इज इक्वल्स टू फंक्शन PC PR X T E PO GP एंड S. तो एक आप जो चीज़ें यहाँ पे सामने देख रहे हो कि PC हम ऑलरेडी बता चुके हैं, PR हम ऑलरेडी बता चुके हैं, X हम ऑलरेडी बता चुके हैं, T और E हम दोनों ऑलरेडी बता चुके हैं. यहाँ पे हमें तीन चीज़ें नई मिली हैं, PO G एंड S. तो PO इज़ व्हाट? पॉपुलेशन, G इज़ व्हाट? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड S इज़ व्हाट? सीजन. तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी का सर्टेन कॉमोडिटीज़ पे अगर हम वो गवर्नमेंट हमारी जो टैक्स इम्प्लीमेंट कर देती है, डेफिनेटली उसकी वजह से जो प्राइस हमारा जो है बढ़ जाता है. तो और उसकी वजह से जब प्राइस कभी भी किसी कॉमोडिटी का बढ़ता है तो ऑलरेडी ये हम आपको बता चुके हैं कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड कैसी होगी? फॉल होगी. तो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से अगर हम टैक्स किसी कॉमोडिटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हमारी सरकार जब किसी कॉमोडिटी पे टैक्स इम्प्लीमेंट करती है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? उसकी डिमांड गिरेगी. यानी कि उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज अगर हम करते हैं कि पॉपुलेशन अगर वहाँ ज़्यादा है तो डिमांड भी वहाँ ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड भी वहाँ पे कम होगी. क्यों? क्योंकि द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि अगर किसी एरिया में किसी जगह पे अगर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सेल जो है जो प्रोडक्ट्स की जो सेल होगी
जिसको पुरुष वर्ग ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यानी कि जो मेल ग्रुप ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे शेविंग क्रीम की आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी, आफ्टर शेव लोशन की डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमें मार्केट डिमांड फंक्शन में एक तीसरा जो एक्सप्रेस फॉर्म में हमने जो तीसरा लिया है वो है हमारा सीज़न। सीज़न भी एक रिमार्केबल इफेक्ट डालता है डिमांड पर। जैसे कि अगर हम बात करें गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड घट जाती है। तो सिमिलरली द सिचुएशन अराइजेज इन समर सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिमांड फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बता रहा है? लॉ ऑफ डिमांड आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कभी भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर डिमांड उसकी किसी कमोडिटी की बढ़ रही है तो उसका प्राइस कैसा होगा? प्राइस उसका कम होगा, तभी तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। और इसी तरीके से अगर उसकी डिमांड घट रही है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। यानी लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डिमांड फॉर अ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है ये क्या है? ये अदर थिंग्स है जैसे कि आपका टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी इमीडिएट गुड्स हैं उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस जैसे कि देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट वेरी, टेस्ट जो है लोगों का पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए चेंज ना हो, बार बार प्रोडक्ट उसी कमोडिटी को इस्तेमाल करें, एंड लास्ट कंज्यूमर शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस इन वेरिएशन इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डिमांड। कुछ हम आपको यहाँ कॉजेज बता रहे हैं इंक्रीज के इन डिमांड के और डिक्रीज इन डिमांड के। तो इंक्रीज इन डिमांड के लिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम काफ़ी देर से हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी कभी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, व्हेन द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, तो ये एक बड़ा रिमार्केबल इफेक्ट पड़ता है इंक्रीज इन डिमांड में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर फॉल हो जाए तो ये भी एक रीज़न है, कॉज है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, है ना, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो है डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी कमोडिटीज़ की। तो ये इसीलिए ये बताया गया है कि ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव कॉज है कि व्हेन द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। और लास्ट है हमारा जो ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेस्ट of the consumer may go in the favor of a commodity, then increase in the demand. कुछ डिक्रीज कॉजेज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे विद द डिक्रीज इन कंज्यूमर, इसके जस्ट अपोजिट ही है ये कि विद द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की आय में कमी आ जाए, इनकम का कमी आ जाए। व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाए, इंक्रीज हो जाए। और लास्ट अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आज हमने जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं वो चीज़ें कौन कौन सी थी? वो पहला था हमारा जो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के बारे में हमने बात करी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में बात करी, मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में बात करी, और साथ ही साथ हमने लॉ ऑफ डिमांड को भी यहाँ समझा, क्या उसके अजम्पशंस होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं इंक्रीज इन डिमांड के, क्या कॉजेज़ हैं डिक्रीज इन डिमांड के। थैंक यू सो मच।